वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जल्दी जल्दी से आ जाओ. यस, वेलकम वेलकम एवरीवन. चलो यार, जब तक मैं आपके नोट्स ओपन कर लेती हूँ. ये रही हमारी नोट्स. ओके, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक पूरी तरह फिनिश कर लिया था. कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने इफ देन देखा था, मतलब कंडीशनल देखा था, फिर बाय कंडीशनल देखा था, या मैं ऐसा बोलूँ कि इम्प्लीकेशन देखा था, फिर बाय इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन देखा था, तो भी चलेगा. यस और नो? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल. और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं. चलो यार, कितने बच्चों ने होमवर्क किया था मुझे बता देना ज़रा. कितने बच्चों ने होमवर्क किया था? यस, जल्दी से आ जाओ. ओनली फिर से बताओ. ओके, बिल्कुल. कल का अच्छे से नहीं आया? अरे आई एम देयर, डोंट वरी. हाँ बेटा, ये डेमो का लास्ट डे है, ठीक है. एंड इसके बाद में आपका फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपकी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाएगी. सो जल्दी से आप लोग ये कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है. ओके, करवा के देती हूँ मैं, डोंट वरी. नहीं किया है तो ऑब्वियसली मैं तो आपको करवा रही हूँ, बट अगर आपने होमवर्क किया होता था एक्सरसाइज 1.4, अगर आपने अटेम्प्ट किया होता था ना, तो आप मेरे पास बहुत सारे डाउट्स लेकर आए होते थे. बस मुझे वही चाहिए था कि कितने डाउट्स निकल सकते हैं, ठीक है. वो सारी चीज़ें मैंने आज यही लेक्चर में आपके लिए कवर कर दी होती थी. मतलब डाउट्स भी यही लेक्चर में और एक्सरसाइज 1.4 भी यही लेक्चर में. बट बहुत ही कम बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है. 3-4 बच्चों ने पूछा है. बाकी बच्चे किधर है? वेयर आर दे? चलो यार, इन्फॉर्म कर दो एक बार ग्रुप में सभी को. चलो, गुड इवनिंग बेटा. चलो, एक बार मैं वापस से आपको बता दूं कल क्या क्या पढ़ा था. कल मैंने आपको ये बताया था, इम्प्लीकेशन पढ़ा था आपने. अगर ऐसा हुआ, अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया, जो एग्जाम्पल दिया है बस वही ध्यान में रखो, उससे आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है. अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट वगैरह मत पढ़ते रहो. अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया तो उसको रैंक अचीव होगा. इफ साक्षी वर्क्स हार्ड देन शी विल गेट रैंक. ओके. और देखो यहाँ पे इतने सारे कुछ, ये सारे जो सेंटेंसेस है इनके भी सेम मीनिंग है. इस तरह से आप लोगों को वो लोग ये सेंटेंसेस यूज़ करके वो लोग एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे. तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें एट वन प्लेस दे दी है, ठीक है. ये देखो, इफ साक्षी वर्क्स हार्ड, अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया देन शी विल गेट रैंक. ओके. अब ट्रुथ टेबल कैसे करना है? ट्रुथ टेबल कैसे करोगे? साक्षी ने हार्डवर्क किया, ठीक है, और रैंक नहीं मिला. अगर हार्डवर्क किया और रैंक नहीं मिला ना, तब साक्षी मतलब अपने घर वालों को छोड़ना नहीं उसने. तो चिल्ला चिल्ला के वो बोलेगी कि पापा आप झूठ बोल रहे थे, आप लोग सब झूठ थे. ये देखो यहाँ पे साक्षी ने हार्डवर्क किया और आप रैंक नहीं मिला. हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे गलत बोल रहे थे आप सब झूठ है. बिकॉज पूरे सपने टूट जाते हैं. ये सर नो, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. बाकी सारे केसेस में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा. ओके, इसमें ये वाला पार्ट ध्यान रखना बस. ओके, चलो फिर इफ एंड ओनली इफ में क्या था? मॉम डैड दोनों का डिसीजन एक ही होना चाहिए. अलग अलग हुआ तो नहीं चलेगा, डिसीजन एक हुआ तो चलेगा. मतलब दोनों अगर ट्रू ट्रू भी बोलते हैं तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स फॉल्स भी बोलते हैं तो भी ट्रू है. अरे एक ही डिसीजन होना चाहिए. गोवा जाए या नहीं जाए, समझ में आ रहा है? गोवा जाए या नहीं जाए? नहीं जाए ठीक है, जाए ठीक है, ओके, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है. बट अदर केसेस में क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. बस इतना सा पार्ट था यार, और तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा. अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी है. मॉम डैड दोनों का एक ही जवाब होना चाहिए, तभी डिसीजन फाइनल होगा. अगर अलग अलग मम्मी बोलती है जाओ गोवा, डैडी बोलते हैं मत जाओ गोवा, तो क्या हो जाएगा? हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. और अगर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे एंड डिसीजन हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. समझ में आ रहा है? येस और नो?
फिर अगेन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके वो लोग एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपके लिए सारी चीज़ें एट वन प्लेस दे दी है। ओके, नोट्स हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, नोट दे दिया आपको। चलो लेट्स स्टार्ट आर एक्सरसाइज 1.4। अभी तक क्लियर था सब? यस, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर थी। इफ़ एंड ओनली इफ अगर साक्षी हार्डवर्क करती है और रैंक नहीं मिलता है तब तो साक्षी ने पूरा घर सिर पे उठा लेना है, ठीक है। और मॉम डैड वाले में क्या था? मॉम डैड वाले में क्या था? दोनों का डिसीजन एक ही होगा तो ही डिसीजन फाइनल होगा, तभी हम गोवा जाएंगे, ठीक है। मतलब आप जो भी है, हाँ है ना है, कंफ्यूज मत करो यार, अलग अलग बातें मत करो, दोनों एक ही चीज़ बोलो, ठीक है, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। यस, डन, मस्त तरह से हुआ सारी चीज़ें। अच्छा, और एंड में क्या पढ़ा था हमने? एंड में एंड चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ। एंड में क्या देखा था? आज का एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे आप लोग गलतियाँ करोगे, आई जस्ट वांट कि ये गलतियाँ ना हो, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रुथ टेबल है ना, इसको बहुत ही शानदार तरह से हमने, बहुत बेहतरीन तरह से मैंने आपको करवा के दिया, ठीक है। सिर्फ एकदम प्रैक्टिकल जो भी आपके वर्ड्स होते हैं उनको लेके ही मैंने आपके लिए पूरा ट्रुथ टेबल करवा दिया। बस एग्जाम्पल्स बार बार रिवाइज करो, ट्रुथ टेबल अपने माइंड में रखो, ठीक है। चलो, बिकॉज एक्सरसाइज 1.4 में एंड के भी क्वेश्चन है, और के भी है, नॉट के भी है, इफ देन के भी है, इफ एंड ओनली इफ के भी है, ठीक है। चलो, एंड का क्या था? मैडम CA और CS चाहिए, दोनों होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये देखो भैया, दोनों होगा तो ही चलेगा, बाकी सारे केसेस में नहीं चलेगा, ठीक। और में क्या पढ़ा था हमने? और का मतलब क्या होता है? या CA हुआ, या तो CA होगा, CA है या फिर CS है, दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा, दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा। देखो, दोनों है बिल्कुल चलेंगे, दोनों में से कोई एक है चलेगा, दोनों में से कोई एक है चलेगा, दोनों ही नहीं है तो ही नहीं चलेगा, अदरवाइज चलेगा, ठीक है, अदरवाइज जॉब मिल जाएगी। और निगेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? निगेशन क्या होता है? सिंपल, ऐसे कई बार अपन गुस्सा हो जाते हैं पेरेंट्स से, जिद्दी टाइप एटीट्यूड, मतलब बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। मम्मा बोल रही है लेके आओ, जो नहीं उठना है, मैंने जगह से ही नहीं उठना है, अरे उठो, नहीं उठना है, जो करना है कर लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ना है। फिर मम्मा बोलेगी अरे मत पढ़, अरे मम्मा मेरे को पढ़ना है ना, मुझे रैंक लानी है, ठीक है। आप जस्ट अपोजिट बिहेव करते हो, वो होता है आपका नॉट, ओके। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से आपके पूरे कनेक्ट कर दिया है। नॉट का ट्रुथ टेबल क्या है? अगर मम्मा बोल रही है ट्रू तो हम बोलेंगे फॉल्स, मम्मा बोल रही है फॉल्स तो हम बोलेंगे ट्रू। सिर्फ उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, आपका ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है। अरे डन और नॉट सारे ट्रुथ टेबल करवा दिए, समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, साक्षी ने हार्डवर्क नहीं किया, ठीक है, रैंक भी नहीं आया, तो ट्रू। और सेम चीज़ देखो, यही जो है ना, ये कंडीशनल में भी सेम है और ये बाय कंडीशनल में भी सेम है। मम्मा और डैडी दोनों का जवाब नहीं है तो भी ट्रू है, तो भी हम मानेंगे, ठीक है। गोवा मत जाओ, मम्मा बोल रही नहीं नहीं जाना, भी कोरोना फैल रहा है, डैडी बोल रहे नहीं मत जाओ, ठीक है, वहाँ कोई मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है, अभी मत जाओ, यू सेड ओके। तो कंडीशनल, अब एक चीज़ और बता रही हूँ, कंडीशनल, ठीक है, और बाय कंडीशनल मतलब मैडम इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये दो ही केसेस में फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। डन, नहीं होगा सलाम, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डन, अच्छी तरह से। मैं इसीलिए बोल रही हूँ गाइस, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। जब मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी, व्हेन आई सेड, मैंने यस्टरडे आपको बोला था कि मुझे होमवर्क करके भेजो, तो कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए यार, इतना छोटा सा तो होमवर्क दिया आपकी मैम ने, उतना पार्ट तो करना था, ठीक है। कोशिश करो नेक्स्ट टाइम से, जिस दिन बोला उस दिन करो। आपको रैंक लाना है ना, एक कमिटमेंट किया है ना आपने, आपने कुबूले 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 बोला है ना, ठीक है ना, यस और नो, आपने बोला है ये चीज़, तो फिर वो चीज़ करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर दें।
आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप दिखेगा, सिर्फ होमवर्क करो, आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंजेस दिखेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट दिखेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़, होमवर्क एंड लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली, ठीक है। लाइव क्लासेस करोगे तभी डेली बेसिस पे होमवर्क वगैरह होगा। ये दो चीज़ें कर दिया ना तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। अपना जो टारगेट एम है वो अचीव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो यार, लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.4 जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबॉलिक फॉर्म। जो कुछ गिवन सेंटेंसेस दिए हैं ना उसको किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। एक बार फटाफट से सिंबॉलिक फॉर्म रिवाइज कर लो। एंड को क्या बोलते हो, उल्टा वी, ठीक है। और वी, नॉट ऐसा, अच्छा ऐसा कि ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, ओके। इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। चलो, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, अगर जो ट्राइंगल है, अच्छा कंसेप्ट पे मत जाना, मतलब मीनिंग फॉर्म मत करते रहना, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है सिंबॉलिक फॉर्म, सिर्फ सिंबल्स निकालना है, वो ट्रू है फॉल्स है बाद में देखेंगे, जब ट्रुथ टेबल पूछा होगा ना तब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इफ देन, ये दो दिख रहा है मुझे, मैंने क्या अज्यूम किया, लेट पी, लेट क्यू, इफ देन बोला द सिंबॉलिक फॉर्म। अब बच्चे क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेट, सिंबॉलिक फॉर्म लिख के डायरेक्टली ये लिखते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए रेड मार्किंग किया है, ये भी लिखो, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। ये लिखना, रेड मार्किंग जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग भूल जाते हो, वो आप लोग हड़बड़ी में, क्योंकि आपको आता है, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम, तो ये रेड मार्क मैंने करके दिया है, इस पे मेन फोकस करना, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ आगे। इट इज़ नॉट ट्रू, ये एक मिनट, क्या आया सेंटेंस में, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ किया माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज़ किया। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई इज़ अ रियल नंबर, ट्रुथ टेबल पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बोलना है। तो हमने क्या अज्यूम किया है, देखो आपको क्या करना है, आपको इनका, इस पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है, ठीक है। आपको पता है पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है ना। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई इज़ अ रियल नंबर, तो हमने पी क्या अज्यूम किया है, आई इज़ अ रियल नंबर, तो सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट पी। समझ में आ रहा है या नहीं। तो पी को अज्यूम क्या किया, ट्रू, पी को क्या अज्यूम किया है, आई इज़ अ रियल नंबर, तब ये क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म मिल जाएगा आपको, नॉट पी। समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया क्या। जब भी नॉट होगा ना उसको पहले सीधे सीधे से लिखना, फिर नॉट का बताना, फिर क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म बताना। गई यहाँ तक समझा, डन। यहाँ मिस्टेक करते थे आप। सलाम, ट्रुथ टेबल में कंफ्यूज हो रहा है तो बेटा एक बार वापस से कल का लेक्चर देखो और आज का देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दोनों में मैंने रिवीजन करवा के दिया है, ऑल राइट। चलो, इवन दो इट इज नॉट, इवन दो कहाँ बताया था मैंने, इवन दो, बट, स्टिल, इन स्पाइट, इवन दो, है ना। मतलब क्या है, एंड है, यस और नो, एंड इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, क्लाउडी नहीं है फिर भी रेन हो रहा है, ठीक है। क्लाउडी नहीं है और बारिश आ रही है, और एंड, इवन दो मतलब क्या था, एंड था। मैम किधर एंड था, अरे यार चलो फटाफट से फर्स्ट वाले अपने नोट्स में चलो, वहाँ पे आपको बता दिया सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ से लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो दिखेगा, ये दिख गया दो, बट येट, स्टिल, इन स्पाइट, मोर ओवर, वाइल, नीदर नॉर, इसका भी देखो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें यूज़ है, तो ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया। मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारे एक्सरसाइज में आ जाते हैं। अब पी किसको अज्यूम करना है, नॉट को अज्यूम नहीं करते, नॉट क्या, लॉजिकल कनेक्टिव है, तो हम पहले उसको सीधा सीधा लिखेंगे। इसका सीधा सीधा क्या है, इट इज़ नॉट क्लाउडी का सीधा क्या है, इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ स्टिल रेनिंग, ओके इट इज़ रेनिंग, ठीक है। इवन दो, स्टिल याद आ रहा है,
यस, इसका मतलब क्या है, एंड है। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या बोल रहा है, एंड यूज करो। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन स्टेटमेंट का, इट इज नॉट क्लाउडी बोला है तो नॉट पी, और इसका क्या है, इट इज स्टिल रेनिंग का क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट पी एंड क्यू, सिंपल। समझ में आया क्या, थर्ड पार्ट समझ में आया, जल्दी जल्दी से बता देना। बहुत ही शांति से करना है एक्सरसाइज 1.4, बहुत शांति से करना है, ठीक है। डन, अरे पक्का पक्का वाला, समझा, अच्छे से समझा, ओके। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ, मतलब पे मत जाओ, सीधा क्या बोला है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज, इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। ओके, दिमाग नहीं लगाने का। स्टेटमेंट क्या है, लेट पी, ये क्या है, नॉट वर्ड यूज़ किया, नॉट लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया, तो हम क्या लिखेंगे, स्काई इज ब्लू। हम क्या यूज़ करेंगे, स्काई इज ब्लू, ठीक है। तब इसका लॉजिकल कनेक्टिव क्या हो जाएगा, नॉट क्यू। इसका क्या हो जाएगा, नॉट क्यू। इसका क्या है, पी, और आपको इफ एंड ओनली इफ बोला है तो क्या हो जाएगा, पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू। समझ में आ रहा है आपको, ये स्टेटमेंट का बोला है, ठीक है, इसलिए हमने पहले इनको सीधा सीधा लिखा, पहले इसलिए इसको सीधा लिखा, और फिर बाद में हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉट, क्योंकि नॉट लॉजिकल कनेक्टिव है ना, आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा ना कि नॉट पूछा है, तो पहले सिंपल स्टेटमेंट को आप सीधा लिखोगे, मतलब स्काई इज ब्लू लिख लोगे, पी क्यू को स्काई इज ब्लू ले लो, फिर नॉट क्यू बोला है, नॉट ब्लू, तो आप नॉट क्यू करो। देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, स्काई इज नॉट ब्लू, तो आप क्या करोगे, नॉट क्यू, ठीक है, डन। नेक्स्ट बढ़ू आगे, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। अब यहाँ पे एकदम, यहाँ पे कोई नॉट वॉट यूज नहीं किया, तो इसको पी माना, इसको क्यू माना, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, खत्म। अब इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। अगर कुतुब मीनार दिल्ली में है तो ताजमहल जो है वो आगरा में है। यहाँ पे कुछ नॉट वॉट है क्या कुछ नॉट वगैरह है, सिर्फ इफ देन है ना, बस इसको पी माना, इसको क्यू माना, इफ देन यूज किया है। इफ देन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कि ऐसा, कैसा, अरे कंफ्यूज नहीं होना, ये इफ देन है, ये इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, ओके। तो इफ देन यूज किया है तो पी इम्प्लाइज क्यू। समझा, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से हुआ। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में, सिंबॉलिक फॉर्म यूज करने में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, पात बोल रहे मैम उल्टा क्यों क्या। पात एक चीज नोटिस करना, नॉट वाले केस में आपको क्वेश्चन का, देखो ध्यान से देखो एक बार, ये वाला जो डाउट्स है ये इट्स कॉमन, मतलब सबके डाउट्स आते हैं। ये लो मैंने एक बार वापस से सारी चीज़ें आपके लिए रब किया, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो लोग, मिल्क वाइट है, आप इसको क्या ले रहे हो, पी, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या है आपका, स्काई इज नॉट ब्लू, नॉट लॉजिकल कनेक्टिव है, नॉट लॉजिकल कनेक्टिव है, तो क्यू क्या होगा, स्काई इज ब्लू, तब जाके इसको क्या बोलोगे आप, नॉट क्यू। समझ में आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन का पूरा, ये जो क्वेश्चन दिया ना आपको, इस क्वेश्चन का बनाना है सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट यूज किया तो नॉट नहीं बताओगे क्या, पी डबल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, डन। अभी समझा, नॉट समझा, यस यस, ओनली नॉट के केस में, नॉट के केस में, नॉट के केस में निकालेंगे तभी क्वेश्चन फ्रेम होगा, है ना, डन, नो डाउट्स, ठीक है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े आगे, विल ट्राई हमारा आज एक्सरसाइज 1.4 पूरा हो जाए, ठीक है, तो कोऑपरेट करो फटाफट से, ठीक है। चलो, फाइंड द ट्रूथ टेबल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स का आपको ट्रूथ टेबल निकालना है, ठीक। इट इज नॉट ट्रू, पहला लॉजिकल कनेक्टिव क्या आ गया, नॉट, ठीक है, नॉट ट्रू दैट, ये जो है ये रियल नंबर है। अब मैंने आपको निगेशन में बताया था, याद है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ फॉल्स दैट, इट इज़ नॉट द केस दैट, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कितना बड़ा है, देखो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये पूरा लॉजिकल कनेक्टिव है ना, निगेशन में हमने देखा था, ओके।
ये देखा हमने, अरे हाँ ना, यस और नो, एक तो नॉट, फिर आप लिखते थे इट इज नॉट ट्रू दैट, फिर आप लिखते थे इट इज फॉल्स दैट, फिर आप लिखते थे इट इज नॉट द केस दैट, है ना, ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज करते थे निगेशन में। तो देखो यहाँ पे पूरा, ये पूरा पार्ट आपका क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है, जिसका मतलब क्या, यहाँ पे वो लोग ने निगेशन यूज किया, ओके। तो हम लोग हमारा सिंपल स्टेटमेंट रखेंगे पहले, लेट पी 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। यार ये तो इमेजिनरी नंबर है, आई आ गया है ना, आई आ गया है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। मैम रेड मार्क क्यों किया, एग्जाम में नहीं लिखते हो यार आप लोग, ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं लिखते हो, आंसर्स का अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता है, मार्क्स कम मिलते हैं, वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए रेड मार्क करके दिया आपको। द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है ना, उसका सिंबॉलिक फॉर्म पूछा आपको, यस और नो, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, नॉट पी, सिंपल, ठीक है। अब ट्रुथ वैल्यू, पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है, पी की, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकाल लूँ मैं पहले, तो नॉट पी की ट्रुथ वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक, ठीक उल्टा करना है, जिद्दीपना करना है यहाँ पे अपन, है ना। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू तो फॉल्स है मैडम, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट पी का ट्रू हो जाएगा। अरे समझा कि नहीं, ये देखो, अब सिर्फ इतना सा लिख कर मत आना, ये सारी चीज़ें लिखना, ये देखो, नॉट पी इज इक्वल टू नॉट फॉल्स, और नॉट फॉल्स इम्प्लाइज, इसको क्या बोलते हो आप, इम्प्लाइज बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। समझा, यस और नो, फर्स्ट पार्ट समझा क्या अच्छी तरह से, फर्स्ट पार्ट समझा, इफ एंड ओनली इफ के बदले में तो साइन दिया है ना, इफ एंड ओनली इफ के बदले में तो उन्होंने सिंबल्स यूज किया, वो तो हटाना ही है ना, है ना। अरे अच्छी तरह से समझा, यस और नो, आगे आ जाओ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ जाओ एक बार, ठीक है, मेरे साथ साथ चलो, पीछे में आपको डाउट्स आ रहे हैं तो मैं वो वाला पार्ट एंड में आपके कवर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से समझो, आपका हो सकता है पहले का डाउट्स पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सिंपल था, इफ एंड ओनली इफ है, ऑब्वियसली आप उसको हटाओगे, नॉट को हटाओगे, उसके बदले में हमें क्या पुट करना है, हमें साइंस वगैरह पुट करना है। गाइज ये एंड, ये और, ये इफ देन, ये नॉट, ये इफ एंड ओनली इफ, ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसके बदले में हमें सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना है, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है, डन, ओके, चलो। इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, पहले लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढना है कोई भी स्टेटमेंट में, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। पहले लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढ लिया, इफ देन है, इफ देन का सिंबल कैसा है, ऐसा, ठीक है, सिंगल एरो, डबल एरो नहीं है, इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट पी अज्यूम क्या करें हम लोग, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, इसको हमने पी अज्यूम कर लिया, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, इसको हमने क्यू अज्यूम कर लिया, लेट पी, लेट क्यू। अब आ जाओ ट्रुथ वैल्यू में, अब मुझे बताना पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है, जॉइंट वेंचर क्या टेम्पररी पार्टनरशिप है, यस ऑब्वियसली इट्स ट्रू, ठीक है, हम लोग साथ में मिलके कुछ काम कर रहे हैं, जब तक वो काम फिनिश होगा, ठीक है, तब तक हमारा जॉइंट वेंचर रहेगा, जिस दिन हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो पूरा हो गया तो जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तो ट्रू है। डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, अब सप्लायर के लिए जो डिस्काउंट दिया है उसने, ठीक है, वो क्या होता है, खर्चा होता है या इनकम होती है उसके लिए, अरे उसने कुछ परचेज किया, बोलो जल्दी से बोलो, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, इसका क्या हो जाएगा, ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ गिवन स्टेटमेंट, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म बता देना जल्दी से, पी इम्प्लाइज क्यू। अब ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से, हमारा वो मेमोरी टेक्निक क्या था, मेमोरी टेक्निक क्या था, अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया और फिर भी साक्षी का रैंक नहीं आया, तब साक्षी पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि सब गलत बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो, है ना, वो एकदम चिढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, याद आ रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव,
अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया फिर भी रैंक नहीं आया तो उसने पूरा घर सिर पे उठाना है, चिल्ला चिल्ला के वो बोलेगी कि गलत है, तो क्या रहेगा, ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्या था, इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू था। यस और नो, समझ में आया ये पार्ट, ये पार्ट समझ में आया? यस यस, डेबिट होता है वो, समझ में आया? डन अच्छी तरह से। ये दिव्या आपका डाउट था बेटा, इसमें समझ में आया आपको? दिव्या का पूरा एक्सरसाइज 1.4 हो गया, समझ में आया? डन अच्छी तरह से, ओके चलो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ। पहले मीनिंग में मत जाओ, पहले लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढो। पहला पार्ट क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढना, ठीक है। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे ये लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, पूरे को पी। मशीनरी इज एन असेट, इसको क्या अज्यूम कर लिया हमने, क्यू, ठीक है। चलो लेट पी अज्यूम कर लिया, लेट क्यू अज्यूम कर लिया। अब ट्रुथ वैल्यू बताना मुझे पी की। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, कि जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेगा वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होना चाहिए। हर एक अकाउंटेंट, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करती है वही आपको अप्लाई करना होता है। आप अपने मन से कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। मशीनरी इज एन असेट, मशीनरी असेट है, मशीनरी असेट है, ठीक है, ट्रू। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू मतलब फॉल्स। इसका क्या है, पी के बदले क्या लिखूँ, फॉल्स, क्यू के बदले क्या लिख लूँ, ट्रू। मतलब फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। अरे मम्मा और मॉम डैड दोनों का एक ही डिसीजन होना चाहिए, गोवा जाओ तभी जाएंगे, ठीक है। या बोलेंगे जाओ, दोनों हाँ हाँ करेंगे, दोनों ना ना करेंगे, तभी डिसीजन फाइनल होगा, अदरवाइज क्या होगा, फाइनल नहीं होगा। यहाँ पे देखो दोनों का, मॉम का भी अलग डिसीजन है, डैड का भी अलग डिसीजन है, तो ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। समझा क्या? मेमोरी टेक्निक से कितने मस्त तरह से हो रहा है, समझा? मेमोरी टेक्निक यूज कैसे करनी है समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी से बता दो, समझा? ओके बढ़ू आगे। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, बिकॉज ये अभी तक नीदर नॉर कभी भी पूछा नहीं है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना आपके टेक्स्ट बुक में। नीदर 27 इज द प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। वो क्या बोलना चाह रहा है कि 27 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो डिविजिबल बाय 4 है। इसका मतलब 27 प्राइम नंबर भी नहीं है और डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है। इसका मतलब वो आपको एंड की तरफ लेके जा रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? नीदर नॉर आपको एंड में मैंने अपडेट करके दे दिया नोट्स में, ठीक है। यस, नीदर नॉर है मतलब ना तो 27 प्राइम नंबर है और ना ही इट इज डिविजिबल बाय 4। 27 प्राइम नंबर भी नहीं है, डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, वो एंड। तो यहाँ पे जो नीदर नॉर यूज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एंड। ये समझ में आया? लॉजिकल कनेक्टिव समझ में आया? पहला स्टेप डन। अब सेकेंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ो। लेट पी अज्यूम करो, इनको पूरा पी, इसको पूरा क्यू, ठीक है। 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज डिविजिबल बाय 4, पी क्यू अज्यूम कर लिया, यस। अब आ जाओ ट्रुथ वैल्यू में। 27 प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम वाला आपको पूरा लेक्चर लिया था मैंने। प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जो या तो खुद से और 1 से डिविजिबल रहेंगे। तो 27 देखना जरा, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 9 से भी है, वो 1 से भी है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा? ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। 27 इज डिविजिबल बाय 4, नो, सिर्फ इतने ही नंबर्स हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से, नीदर बोला है, नीदर नॉर बोला है, मतलब हमने अज्यूम क्या किया, देखो 27 प्राइम नंबर है, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट पी।
ठीक है, 27 इज डिविजिबल बाय 4, क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर डिविजिबल बाय 4, तो हम लोग क्या लेंगे, नॉट क्यू। ठीक है, तो ये वाला स्टेप जो आप लोग हमेशा शॉर्टकट अपना के भूल जाते हो, एग्जाम में लिख कर नहीं आते हो, यहाँ पे मार्क्स काटते हैं, ठीक है आपके टीचर्स, ये स्टेप मत भूलना। ठीक है, चलो, नॉट फॉल्स एंड नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, नॉट फॉल्स क्या है, ट्रू, फिर अगेन ये नॉट फॉल्स क्या है, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, अरे सी ए भी है सी एस भी है, अब जैसे ये एंड आ गया ना वैसे ही अपना एंड वाले फॉर्मूले में चले जाना। एंड का मेमोरी टेक्निक सिर्फ एक ही है, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए तभी जॉब मिलेगी, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, अदरवाइज सारे केसेस में क्या है वो फॉल्स है। तो ये रहा, डन, ट्रुथ वैल्यू हो गया, समझा क्या अच्छी तरह से, यस अच्छी तरह से समझा वाला पार्ट, नीदर नॉर समझा अच्छी तरह से, बढ़ू आगे, यस ओके। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, -3 इज द प्राइम नंबर, -3 इज द प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पे पहले तो पहला स्टेप क्या है मैम, लॉजिकल कनेक्टिव बताओ, एंड है, ये लो यार एंड, ठीक, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। फिर लेट करना है हमें, ये लो लेट पी, 3 इज द प्राइम नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, अब मैंने सिर्फ लिखा एन ऑड नंबर, तो डज इट मेक सेंस, कुछ सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है, नहीं ना, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 3 इज एन ऑड नंबर, क्यू के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, 3 इज एन ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर मत लिख के मत आना, ठीक है, बहुत सिंपल था पार्ट, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं चैप्टर में, ठीक है। चलो, लेट पी 3 इज एन प्राइम नंबर, लेट क्यू 3 इज एन ऑड नंबर, ट्रुथ वैल्यू बता देना जल्दी से, प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर है क्या, सिर्फ 1 से और 3 से डिविजिबल है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, येस ट्रू, 3 इज एन ऑड नंबर, हाँ जी ये भी ट्रू, ओके। अब एंड बोला है, सी ए भी है सी एस भी है, चलेगा क्या आपको, मैम दौड़ेगा, सी और सी एस दोनों ही चाहिए हमें, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, समझा, क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लेना, और एल्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बट अभी पूछ लो क्योंकि बहुत सिंपल सा पार्ट है, डन 100%, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़े, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई वांट अभी के अभी आप लोग पेन और नोटबुक अगर अभी तक नहीं है तो लेकर आ जाओ, पेन नोटबुक लेके आ जाओ, शांति से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म करने की बिल्कुल घाई नहीं है हमें, शांति से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 फिनिश करेंगे आज, जल्दी जल्दी से पेन नोटबुक लेके आ जाना जो बच्चों ने अभी तक लेकर नहीं आए। चलो पहले खुद से सॉल्व करेंगे, बाद में आंसर चेक करेंगे, ठीक है। इफ P एंड Q आर ट्रू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, P Q की वैल्यू क्या दे दी है, अगर P होगा P या तो Q मिलेगा, उसके बदले में क्या लिखना है आपको, ट्रू, R और S होगा तो क्या लिखना है, फॉल्स। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है मैम, कंपाउंड स्टेटमेंट, अरे बेटा बताया था ना, कंपाउंड स्टेटमेंट कंपोजिट स्टेटमेंट जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनका आपको क्या निकालना है, ट्रुथ वैल्यू निकालना है। इतने सारे का कैसे करेंगे, कोई मीनिंग ही नहीं है, अरे आ जाओ, यहाँ इन्होंने आपको एक शॉर्टकट दिया है, पी क्यू के बदले में हमेशा ट्रू लिखना, आर एस जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ पे फॉल्स लिखना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसकी तरफ बढ़ते पहले आगे, लेट मी हाइड द आंसर। चलो पी क्या बोला है, पी के बदले में ट्रू, एंड क्यू के बदले में क्या बोला है, ट्रू, एंड आर के बदले में क्या बोला, आर एस के बदले में क्या बोला है, फॉल्स। चलो अब अप्लाई करना ज़रा, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ट्रू ट्रू होगा तभी वो ट्रू होगा, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए, तो यहाँ पे तो अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन वापस है वही रूल, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इम्प्लाइज फॉल्स। चलो आंसर चेक करें, यस यहाँ तक समझ में आया क्या, एक बार आंसर चेक करें, बोलो जल्दी से बोलो,
आंसर चेक करें, ये देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स। किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? कुछ भी नहीं किया। CAB चाहिए, सिर्फ अपनी मैजिक मेमोरी टेक्निक्स ध्यान में रखो, उससे पूरा लॉजिक, ये पूरा जो यहाँ तक टेबल्स है, ये ट्रुथ टेबल पूरा रिमेंबर हो जाता है, ठीक है। पहला एंड का क्या था? CAB चाहिए, CSB चाहिए, दोनों ट्रू है तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इधर देखो ना, इधर दोनों ट्रू था क्या? नहीं था, तो हमने क्या बोला? नहीं चलेगा। यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, अब इन दोनों में भी दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, तो हमें नहीं चलेगा। समझा? यस और नो? क्वेश्चन की हेडलाइन ये है कि P, जहाँ जहाँ P है, जहाँ जहाँ ट्रू है, Q है, P और Q की वैल्यू आप ट्रू पुट करो, R और S के बदले में आप फॉल्स पुट करो, ठीक है। और अब आप उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाल के बताओ। ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकाल के बताओ। तो इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। समझ में आया? डन? डन? चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना ज़रा जल्दी जल्दी से, साथ साथ में सॉल्व करो मेरे, ठीक है। ये वाला पार्ट करें हम लोग, पार्ट 2, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, मतलब P और Q के बदले में क्या बोला है? ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, और RS बोला, RS क्या हमारा? फॉल्स। चलो अब यहाँ पे कितने ट्रुथ टेबल का यूज़ हो रहा है? एक साथ 3 ट्रुथ टेबल है, कुछ नहीं, फटाफट से क्विकली हो जाएगा, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या करते हैं? अरे साक्षी ने हार्डवर्क किया और उसको रैंक भी मिला, ठीक है। वो एक ही केस में रोएगी, एक ही केस में वो पूरा घर सिर पे उठाएगी, जब हार्डवर्क किया और रैंक नहीं मिला। बाकी सब में क्या है? ट्रू है। तो देखो साक्षी ने हार्डवर्क भी किया, उसको रैंक भी मिल गया, यस, खुश, एकदम खुश, ठीक है। और क्या बोला है? ये इम्प्लाइज साइन है, ठीक है। और बोला, ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स। अरे CAB नहीं है, CSB नहीं है, चलेगा क्या आपको? नो मैम, नहीं चलेगा। समझ में आया यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? CAB नहीं है, CSB नहीं है, नहीं चलेगा मैम। ओके, तो अब ये रहा आपका नहीं चलेगा का आंसर, ठीक है। अब इम्प्लाइज, अब और का टेबल यूज़ करो जल्दी जल्दी से। और CA और CS कोई भी है, CAB, CA और CS कोई एक भी है तो भी चलेगा। मैम यहाँ पे CA है, हाँ तो चलेगा आपको, लिखो ट्रू, ठीक है। ये देखो, अरे समझ में आया क्या? आंसर देखें, ये लो यार, आ रहा है ट्रू, समझ में आया? 3 अलग अलग ट्रुथ टेबल लगे हैं यहाँ पे। सबसे पहला लगा था यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ देन का लगा है, ठीक है। इफ देन का क्या है? अगर साक्षी हार्डवर्क करती है और रैंक नहीं आता तभी वो चिल्लाएगी, अदरवाइज वो बाकी सारे केसेस में खुश रहेगी, ठीक है, क्योंकि रैंक मिल जाता है उसको। और में क्या है? CA और CS कोई एक होगा तो भी चलेगा। और इसका क्या था? मेमोरी टेक्निक, CAB चाहिए, CSB चाहिए। समझ में आया? डन? यस, फटाफट से बताना मुझे, डन? अरे समझा क्या? एकदम तोड़। सही बात है मैम, साक्षी तभी खुश होगी, यस। चलो होमवर्क करके दो डेली बेसिस पे, बस वही एक हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है, वही एक रास्ता है रैंक अचीव करने के लिए, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? शैल आई रब दिस? खुद से सॉल्व करेंगे पहले, बाद में आंसर्स देखेंगे, ठीक है। चलो ओ मैम कितने सारे, चिंता मत करो, सिर्फ ट्रू फॉल्स लगाओ पहले तो। ये लो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आया, ये लो नॉट। P के बदले में क्या बोला उन्होंने? PQ, ट्रू लगाना है ना, PQ के बदले में ट्रू लगाना है। ये यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ पे आपका और है, यहाँ पे S है, S के बदले में क्या लगाना है? फॉल्स लगाना है। छोटा एरो कंप्लीट हो गया है, उस छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में क्या है? एंड है, ये लो भाई एंड। नॉट Q बोला है, मतलब नॉट ट्रू, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने? वापस एंड बोला है, और R के बदले में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? फॉल्स। छोटा एरो कंप्लीट। मैं जानबूझ के बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरे से कर रही हूँ। इस इक्वेशन फ्रेमिंग में आपको किसी को भी कोई डाउट है क्या? ट्रू फॉल्स जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, किसी को कोई भी डाउट है? ट्रू फॉल्स सब्स्टिट्यूट किया, कोई भी डाउट है? ये जल्दी जल्दी से बताना। ये पार्ट समझा क्या?
तो इसके आगे से हमारा ये यूज़ करना है 5 मेमोरी टेक्निक, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, चलो यार। अब बचपन से हम लोग वो बॉडमास रूल हमें पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। इसका बता दो मेरे को, ये नॉट ट्रू का क्या होता है? मैम फॉल्स। जिद्दी बन गए यहाँ पे तो आप पूरे, जो मम्मा बोल रही है उसका ठीक उल्टा करना है आपको, है ना। और फॉल्स, ये हो गया आपका। एंड इस नॉट का क्या होता है? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, और ये एज इट इज लिखा हमने। चलो ये पूरे बाहर में है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ साक्षी बोलो। एक सेकेंड ना, आवाज़ बहुत कम आ रही है, एक सेकेंड बेटा। हाँ बोलो, अभी अभी बोलो। मिस आपने अभी जो मम्मा वाली टेक्निक बताई थी वो बताइए, क्योंकि नेगेशन के लेक्चर में मैं नहीं। ओके, निगेशन का लेक्चर नहीं हुआ था क्या? चलो ठीक है। निगेशन में कुछ भी नहीं है। निगेशन अभी मैंने आपको ये लेक्चर में भी स्टार्टिंग में समझाया। अगर ट्रू है ना, आपके मम्मा बोल रही ये काम करना है, तो आप ठीक उसके उल्टा करोगे। जिद्दी बन जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा क्या है? ट्रू। बस इतना ही है, ठीक है। निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू। समझा? डन? ओके। चलो यार, एक बार वापस से करते हैं। देखो साक्षी, अब ध्यान से देखो, मैंने पूरा रब करके आपको वापस से बता रही हूँ। पहले ये कुछ भी नहीं, ये नॉट एज इट इज रखो, ठीक है। पहले ऑब्वियसली अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर सबका नॉट करेंगे, है ना। ये ब्रैकेट रहा। नॉट ट्रू का क्या होता है? नॉट ट्रू निगेशन बताओ। फॉल्स। मम्मा बोल रही काम करना है, हम नहीं करेंगे, जगह से ही नहीं उठना है, ठीक है। और फॉल्स, ये हो गया आपका ब्रैकेट कंप्लीट। इन दोनों के बीच में है एंड। अब ये क्या है आपका? अगेन नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या होता है? फॉल्स एंड फॉल्स। हाँ बोलो बोलो साक्षी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। चैट करो, चैट करो। पहले अंदर का ब्रैकेट क्यों सॉल्व किया, ये डाउट है क्या? चैट करके भेजो, मैसेज भेजो। अच्छा गलती से हुआ, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो यार, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करो। ये कौन सा है ज़रा याद करना, ये क्या है? और का साइन है, और सी ए और सी एस दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए था। यहाँ तो दोनों ही नहीं है, यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो नहीं चलेगा। समझ में आया? ये हो गया, इसका आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है? एंड है। वापस से अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एंड है, ठीक है। इन एफ एंड एफ बोला है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, हमें तो दोनों चाहिए, सी ए एंड सी एस चाहिए। सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से एंड का यूज़ करो। मैम सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, तभी ट्रू आएगा, नहीं तो सारे केसेस में फॉल है, वो फॉल्स है वो। ओके, तो फिर वापस से इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब इसका निगेशन कर देना ज़रा, ब्रैकेट में इसका देखो बाहर निगेशन है, सब में इम्प्लाई साइन लगाना मत भूलना। इसका निगेशन करो। अरे फॉल्स का निगेशन क्या होता है? ट्रू। इट इम्प्लाइज ट्रू। चलो आंसर चेक करें, ये देखो यार, ट्रू। डन। कैसे हमारे मैजिक मेमोरी टेक्निक कैसे यूज़ करना है वो समझ में आया क्या?
मेमोरी टेक्निक का यूज़ कैसे करना, सिर्फ एग्जाम्पल्स है हमारे, बस पूरा ट्रुथ टेबल लर्न हो जाता है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, अच्छी तरह से समझाओ। बेस्ट टेक्निक, थैंक यू। समझ में आया क्या यहाँ तक? चलो बड़े आगे हम लोग, चलो ये 2 पार्ट फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। चले रब करूँ, लेक्चर पॉज कर लेना, ठीक है। चलो अब 4th वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, क्यों? क्योंकि P और Q का वैल्यू ट्रू लेना है आपको, निगेशन, ओके। एक बार क्वेश्चन चेक करना जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। यस, रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। चलो इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, और फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, नॉट, P के बदले में क्या लिखना है, ट्रू एंड ट्रू, ठीक। चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, बस मेमोरी टेक्निक यूज करो जल्दी जल्दी से। साक्षी ने हार्डवर्क किया, उसको रैंक मिला, खुश, बिल्कुल चिल्लाएगी नहीं वो घर में, एकदम खुश, ठीक है। अब डबल इम्प्लीकेशन, ओके, नॉट भी वैसे ही लिखा। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग इतना सॉल्व करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। और है, और CA या CS दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा, यहाँ तो दोनों हैं, CA भी है CS भी है, अरे दौड़ेगा मैम, है ना। अब T डबल इम्प्लीकेशन, नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है, नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे आपको डबल इम्प्लीकेशन का ये यूज़ करना है। डबल इम्प्लीकेशन की मेमोरी टेक्निक क्या थी, मॉम डैड दोनों का डिसीजन एक ही होना चाहिए, अलग अलग होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। मतलब मम्मा बोलती है ट्रू, डैडी बोलते हैं फॉल्स, गोवा, मम्मा बोलती है गोवा जाओ, डैडी बोल रहे मत जाओ, क्या करना है, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी से, फॉल्स, समझा? अरे समझ में आया क्या हो, जल्दी से बताना। और 4th वाले पार्ट का आंसर देख लो, क्या आ रहा है, फॉल्स। ट्रुथ टेबल, पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल क्या आ रहा है, फॉल्स। डन, अच्छी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट्स का ब्रेक दूंगी बेटा, 2 मिनट, हाँ, बस ये वाला पार्ट कंप्लीट कर ले। चलो आप हरीश सर को भी बोलोगे, ठीक है, कि 10 मिनट्स का ब्रेक दो। चलो आ जाओ, 5th वाले पार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, 5th वाला पार्ट। इसमें क्या बोला है, अब फटाफट से करते हैं, ठीक है। ये रहा ब्रैकेट, ट्रू और S के बदले में क्या है, फॉल्स है, इम्प्लाइज है, R मतलब भी फॉल्स है। यहाँ पे ये पार्ट, ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो लेट मी चेक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, और बोला है, ठीक है, और लगा लो, ये नॉट है, ठीक है, फिर अगेन नॉट है। P के बदले में क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, Q के बदले में क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, और S के बदले में क्या है, फॉल्स। चलो सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। दोनों में से कोई एक है, CA CS दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, मतलब ट्रू, इम्प्लाइज F। यहाँ पे आ जाना ज़रा नेक्स्ट पार्ट में, इनका क्या आंसर आएगा, साक्षी ने हार्डवर्क किया, उसको रैंक भी मिला, खुश, ठीक है। अगेन और बोला यहाँ पे फॉल्स। चलो
निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन टी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो यहाँ तक हुआ। अब मुझे बताना इम्प्लाइज का साइन, जल्दी से इम्प्लाइज वाला साइन बता दो इधर। इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या है, इम्प्लाइज का क्या है, साक्षी ने हार्डवर्क किया और रैंक नहीं मिला, चिल्ला चिल्ला के उसने पूरा घर सिर पे उठा लेना है कि सब झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो यहाँ पे ये फॉल्स। समझ में आया, इम्प्लीकेशन में साक्षी वाला एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद में और बोला है, दोनों भी नहीं है, सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, डालो ना फिर फॉल्स, चिंता किस बात की है। अब नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। और अब यहाँ पे वापस से सी ए सी एस दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। समझ में आया वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट ये रहा, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट का, ट्रू। समझ में आ रहा है। अभी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ा सा शांति से स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रुथ टेबल को रिवाइंड करके फिर सॉल्व करना, ठीक है। डन। हरी पार्थ बोल रहा है हरीश सर से डर लगता है ओके चलो लास्ट पार्ट समझा, अच्छी तरह से समझाओ। फिफ्थ पार्ट चलो यार, सिक्स पार्ट जल्दी से सॉल्व करना। सिक्स पार्ट नॉट, पी के बदले में क्या है, ट्रू, आर फॉल्स, एस फॉल्स, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, एंड नॉट, आर के बदले में क्या है, फॉल्स, एस के बदले में क्या है, फॉल्स, एंड क्यू क्या है। अच्छा, हरीश सर का 6:15 को शुरू होगा, ठीक है। हरीश सर का 6:15 को क्लास शुरू होगा, ठीक है। डन, ब्रेक मिल गया। चलो, क्यू के बदले में क्या है, आर एस हो गया, क्यू क्या है, ट्रू है। ओके, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। मैम इतना सारा कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से एक एक चीज़ शांति से करो, सारी चीज़ आएगी, ठीक है। इतना सारा देख के डरना मत बस। ये तो सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक इसका आंसर नहीं आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करो। सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। अब एंड लगाना है आपको, एंड लगाने से भी पहले आपको ये नॉट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड ट्रू। अब सॉल्व करना ज़रा, यहाँ पे और सॉल्व करो जल्दी से। सी और सी एस में दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। अगेन एंड सी एस में से, अच्छा एक मिनट, एंड है, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, एंड ट्रू। अब वापस से कौन सा रूल लगा रहे हैं हम लोग, लास्ट पार्ट, लास्ट 2 मिनट्स ध्यान से देखना है। सी ए सी एस दोनों चाहिए, एंड है, सी ए सी एस दोनों चाहिए तभी चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसका नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। वापस से एंड है, सी ए भी चाहिए सी एस भी चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा, तभी चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स हो जाएगा। मतलब इम्प्लाइज अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, करेक्ट, डन। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आपको। समझ में आया, यस यस सर, सब सुन लिए, डन। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको एक्सरसाइज 1.4 इतना तोड़ होगा, और एक्सरसाइज 1.5 के आगे जितने भी हमारी टिपिकल और टेक्निकल एक्सरसाइजेज है वो एकदम सॉलिड होगी, ठीक है। चलो यार,
नाउ टेक अ ब्रेक. साक्षी समझा? ओके. और कौन है? दिव्या बेटा समझा, आपने भी होमवर्क करके दिया था. एनी डाउट्स? अंकिता, वरद, देवेन, आर्यन, अथर्व, एनी डाउट्स? चलो, योर अकाउंट लेक्चर विल स्टार्ट एट 6:15. हैव अ ब्रेक. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. थर्ड. ओके, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर.